from CBS Inter College. Dear students, today I am presenting about use of so and therefore, because you know that so and therefore is coordinate conjunction that is used to make compound sentence, and also it is known as elative conjunction, elative coordinate conjunction. So we use it in general way for the same meaning, but some of the differences between so and therefore. Today we will describe what are differences between so and therefore, and where use so and where use therefore. Now let's see use of so and therefore. Use of conjunction so आइए देखते हैं कि यूज ऑफ कंजक्शन सो एंड देयरफॉर आपको बताएं। दे आर known as coordinate conjunction. Coordinate conjunction. That means in this sense इसलिए यह मतलब इसलिए भी होता है, और दूसरा होता है जिस कारण से ये हिंदी सेंस होता है। और सुनिए जनरली यहाँ लिख देते हैं जनरली दे यूज in the sentence without any differences, यानी बिना किसी अंतर के, बिना किसी भिन्नता के साथ इनको जो सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। यानी कोई सेंटेंस जो बनेगा वहाँ सो भी यूज कर सकते हो आप और देयर भी यूज कर सकते हो। यानी जैसे मान लीजिए कोई है कि मान लीजिए कोई सेंटेंस कि मोहन वाज गिल्टी, मोहन वाज गिल्टी, यहाँ पर मान लीजिए प्लेस है, ब्लैंक है, फिल करना है आपको, और ही वाज पनिश्ड। दूसरा सेम सेंटेंस दे दिया ही वाज गिल्टी, फिर ब्लैंक ही वाज पनिश्ड। सेम सेंटेंस है, सेम सेंटेंस एक जगह हम सो फिल करेंगे और दूसरी जगह हम देयरफॉर फिल करेंगे। दोनों का सेंस सेम है। मोहन वाज गिल्टी, मोहन अपराधी था इसलिए उसे पनिश किया गया। मोहन अपराधी था जिस कारण से उसे क्या किया गया, पनिश किया गया। यानी दोनों का सेंस सेम होता है, और चूंकि दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं और सेंस सेम देते हैं, इसलिए जो है जनरली जो है इनमें कोई बिना कोई अंतर के हम इनको यूज कर सकते हैं। सो भी यूज कर सकते हैं और देयरफॉर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करिए तो सिंपल तरीका था। सेकंड की बात करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सो एंड देयरफॉर, है ना। सो और देयरफॉर के बीच डिफरेंसेस क्या है, तो आइए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। सो
और देखिए पहला सो यूज वहां होता है, सो जो है कहता है इट इज यूज जनरली इन स्पीकिंग लैंग्वेज। ठीक है ना, यानी सो का यूज कहाँ होता है, स्पीकिंग में होता है, यानी आप कह सकते हैं इनफॉर्मल यूज होता है। क्या कह सकते हैं आप उसको, इनफॉर्मल यूज होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं देयरफॉर की, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इट इज यूज इन रिटन लैंग्वेज, यानी लिखित भाषा में इसका यूज किया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है कि फॉर्मल यूज होता है। कैसा यूज होता है, फॉर्मल यूज किया जाता है। यानी जब लिखने की बात आती है तो वहाँ हम मैक्सिमम देयर का प्रयोग करते हैं, देयरफॉर का प्रयोग करते हैं, और जब बोलचाल की भाषा होती है तो वहाँ पर जो है हम मैक्सिमम सो का यूज होते हैं। ये दोनों में डिफरेंसेस है। मान लीजिए एग्जाम्पल जो है, कोई भी एग्जाम्पल हो कि ही इंजर्ड हिज फूट, सो he injured his foot, so he was unable to play the match. तो स्पोकन की भाषा में he injured his foot, यानी उसका पैर जो है क्या हो गया, इंजर्ड हो गया, सो ही वॉज अनेबल टू प्ले मैच, इसलिए वो मैच खेलने में असमर्थ था। रिटन की भाषा में अगर बात करते हैं तो जैसे देखें, आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए यहां लिखेंगे आप कि ही इंजर्ड हिज फूट, और मान लीजिए यहाँ दे दिया देयरफॉर ही वॉज अनेबल टू प्ले द मैच। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मल है, क्या है, फॉर्मल है, इसलिए यहाँ क्या यूज किया, रिटन में है देयरफॉर, और यहाँ पर स्पोकन में था तो यानी यहाँ बोला केवल, और यहाँ बोलने के साथ साथ लिखा भी, इसलिए यहाँ क्या किया, देयरफॉर का यूज किया। और भी डिफरेंसेस है, उसको नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं आपको। सो जो है इट इज सो, ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है, रिजल्ट, क्या दर्शाता है, रिजल्ट दर्शाता है। ठीक, यानी सो का यूज कहाँ होता है, रिजल्ट के लिए होता है। जबकि देयरफॉर इट इज नॉट शोइंग रिजल्ट, ये रिजल्ट को शो नहीं करता। तो अब जब रिजल्ट को शो नहीं करता तो क्या होता है, दूसरी चीज एक चीज और बताया, सो जो है इट इज यूज, है ना, इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो आपको बताए ये जो है, जो रिजल्ट वाला क्लास, इट इज यूज एट द स्टार्ट ऑफ द रिजल्ट क्लास, यानी जो रिजल्ट वाला क्लास होगा उससे पहले इसका यूज किया जाता है। जबकि इसका ये पहला पॉइंट था इसका, और दूसरा यहां पर भी सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्टिव केस एंड बिफोर मेन वर्ब।
चीज है, जब ये सब्जेक्टिव केस और मेन वर्ब के बीच में जब आएगा, इट इज नोन, इट इज नोन एज एडवर्ब। किसके रूप में जाना जाता है? एडवर्ब के रूप में जाना जाता है। हाँ, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर सो की बात करते हैं या एग्जाम्पल देयरफॉर की बात करते हैं, तो देखा अभी हमने बताया कि सो जो है कोई भी क्लॉज होगा जो रिजल्ट शो करेगा उससे पहले आएगा। जैसे मान लीजिए दिया ही मिस्ड द मॉर्निंग ट्रेन, एक क्लॉज ये हो गया, ही मिस्ड द मॉर्निंग ट्रेन। मान लीजिए यहाँ पर उसने ब्लैंक कर दिया यहाँ पर जैसे, ठीक, ही इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेन। अब ये रिजल्ट बता रहा है इसलिए यहाँ क्या यूज हो जाएगा? सो। जबकि यही सेंटेंस है, देखिए यही सेंटेंस अगर हम यहाँ लिखते हैं कि ही मिस्ड द मॉर्निंग ट्रेन, कामा लगेगा यहाँ पर, ही के बाद यहाँ ब्लैंक होगा, इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेन। ठीक, तो अब यहाँ देखो सब्जेक्टिव केस के बाद यहाँ देयरफॉर लगेगा, देयरफॉर है ना, और यहाँ कामा लगेगा। तो कहने का मतलब अब ये जो देयरफॉर आया, ये देयरफॉर कंजक्शन नहीं है, बल्कि ये रिजल्ट तो शो करेगा। क्या शो करेगा? रिजल्ट तो शो करेगा, लेकिन कौन सा रिजल्ट होगा? एडवर्ब के रूप में शो करेगा। किसके रूप में शो करेगा? एडवर्ब के रूप में। जबकि ये शो यहाँ पर आया, ये रिजल्ट शो किया, रिजल्ट शो किया इसने, लेकिन ये रिजल्ट कैसा शो किया? कंजक्शन के रूप में शो किया। किसके रूप में? कंजक्शन के रूप में। जबकि वही सेम चीज है, सेम कंजक्शन है देयरफॉर, लेकिन वहीं पर देखो प्लेस चेंज हो गया तो उसका नाम भी चेंज हो गया, अब वो एडवर्ब बन गया, वो क्लॉज नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा मतलब थोड़ा सा डिफरेंसेस था सो और देयर के में। जबकि जनरली जो है चाहे आप देयर यूज करें, देयरफॉर यूज करें, या आप जो है सो यूज कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन थोड़े थोड़े जो है उसमें डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको बता दिया, निश्चित है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।